साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों, आयुर्वेद भले ही किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है, लेकिन इसके उपयोग में बेहद सावधानियों की जरूरत होती है। यदि आप मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना इत्यादि रोगों की एलोपैथिक चिकित्सा करवा रहे हैं, तो इसके साथ साथ भूल कर भी आयुर्वेदिक हर्बल कही जाने वाली घरेलू औषधियों का सेवन नहीं करें, अन्यथा साइड इफेक्ट के रूप में आपको कुछ नई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और ये कुछ नई बीमारियां आपको सौगात में मिल सकती हैं। साथियों, यह आम मान्यता है कि आयुर्वेदिक औषधियां अथवा अर्थात हर्बल किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट से मुक्त होती हैं। बुजुर्गों ने भी कहा है कि धर्म रहे अरु धन बचे, रोग समूल नसाए, एते लाभ उठाइए देशी औषध खाए। देशी औषधियां क्यों खाते हैं लोग? क्योंकि इससे धर्म की रक्षा होती है और धन बचता है और रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। तो यह आम मान्यता है कि आयुर्वेदिक या हर्बल कही जाने वाली औषधियों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मगर पिछले दिनों पीजीआई चंडीगढ़ में हुई एक शोध ने इस मान्यता को सिरे से खारिज कर दिया है। इस शोध में कहा गया है कि हर्बल कही जाने वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन जीन्स तक पर गहरा असर डालती हैं। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि जड़ी बूटियों का मानव शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है एवं आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक औषधियों का एक साथ प्रयोग किया जाना अत्यधिक खतरनाक होता है। तो एक अमेरिका की संस्था है एफडीए नामक संस्था द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक से अधिक पद्धतियों की औषधियों को मिलाकर सेवन करने से अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं। यही दुष्प्रभाव परस्पर मिलकर ऐसे तत्वों की उत्पत्ति करने लगते हैं जो या तो प्रभावहीन होकर शरीर से बाहर निष्कासित होने लगते हैं या डीएनए में परिवर्तन लाते हुए कैंसर रोग की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो पीजीआई चंडीगढ़ में शोध करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर डी कॉल का कहना है कि तुलसी, नीम एवं ग्रीन टी इत्यादि से निकाले गए पॉलीफिनॉल्स मानव शरीर में जीन स्तर पर असर दिखाते हैं। अब यदि आयुर्वेदिक औषधियों का एलोपैथिक औषधियों के साथ प्रयोग किया जाता है तो रोगी के स्वास्थ्य को चरम हानि पहुंच सकती है। शोध में यह भी सिद्ध हुआ कि हर्बल मेडिसिन मानव शरीर पर जीनोमिक इफेक्ट डालती हैं। इस शब्द को कहा, ध्यान दीजिए, जीनोमिक इफेक्ट। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। चूंकि कैंसर तथा कोरोनरी हृदय रोगों के उपचार में काम में ली जाने वाली आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक औषधियों जीन्स को प्रभावित करने वाली होती हैं, इसीलिए एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधियों का एक साथ अर्थात एक ही समय सेवन करने से रोगी अनेक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। इस अनुसंधान कार्य में यह भी पाया गया कि जड़ी बूटियां उन 6 जीन्स को प्रभावित करती हैं जो हृदय रोगों तथा कैंसर की उत्पत्ति एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शोध में यह महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया कि तुलसी एवं ग्रीन टी कैंसर एवं हृदय रोगों से पीड़ितों को अनेक लाभ देते हैं, लेकिन तुलसी एवं ग्रीन टी का सेवन यदि एलोपैथिक औषधियों के साथ किया जाता है तो शरीर के लिए यह हानिप्रद हो जाते हैं। इसी संदर्भ में कुछ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि डिस्प्रिन नामक औषधि का सेवन जिनसेंग या लहसुन से बनी देशी दवाओं के साथ नहीं करना चाहिए। इसी तरह ब्लड प्रेशर को कम करने वाली एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग सर्पगंधा से बनी हुई दवाइयों के साथ भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं और ऐसा करने पर फायदे की जगह नुकसान होने के अवसर अधिक होते हैं, लेकिन अपने आप दवा लेने की प्रवृत्ति की वजह से अक्सर लोग ये गलती करते हैं। और जैसे कोई सर्पगंधा भी खा रहा है, आयुर्वेदिक औषधि रॉल्फिया सर्पेंटाइना बहुत मशहूर है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन साथ में आप एलोपैथी भी सेवन कर रहे हैं तो ये शरीर को हानि पहुंचाएगी। वर्तमान समय में आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग काफी लोग बहुत संख्या में ज्यादा किया जा रहा है और पाश्चात्य देशों में भी, वेस्टर्न कंट्रीज में भी वनस्पतियों से बनी हुई औषधियां बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही हैं। बहुत सारे लोग एलोपैथिक दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करते हैं और उसके साथ साथ वनस्पति से बनी औषधियां भी लेने लगते हैं। हर्बल कही जाने वाली औषधियां विशेषज्ञों के अनुसार अलग अलग सिस्टम की दवाइयों की आपसी प्रतिक्रिया होती है और जिसके विषाक्त बहुत ज्यादा टॉक्सिक दुष्परिणाम साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। यही नहीं,
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि शास्त्रीय पद्धति से बनी प्रमाणित देशी दवाओं का प्रयोग आहार के अनुपालन के साथ ही किया जाना चाहिए, तभी इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यदि आपको हर कोई व्यक्ति लहसुन खाने के लिए सलाह दे देता है, लेकिन उसको यह जानकारी नहीं होती है कि लहसुन के सेवन के दौरान शास्त्र में क्या परहेज बताए हैं। शास्त्र ये कह रहा है कि मध्यम मांसम तथा म्लम च हितम लसुन सेविनाम। लहसुन का सेवन जो करना चाहता है उसको मांस, मदिरा और खट्टी चीजों का सेवन करना चाहिए, वो उसके लिए लाभकारी है। और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, शास्त्र ये कह रहा है व्यायामम आत्मम रोषम अति नीरम पयो गुणम रसोनम अश्नन पुरुष त्यजेत एताग्निरंतरम। यानी जो व्यक्ति लहसुन का सेवन नियमित रूप से कर रहा है दवा के रूप में, तो हर्बल के रूप में, तो उसको व्यायाम नहीं करना चाहिए और उसको धूप में नहीं रहना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना है। और इसके अलावा अब आप देखेंगे कि इन दिनों एक जुकाम का एक रोगी भी यदि किसी चिकित्सक के पास जाता है तो उसे ढेर सारी दवाइयों का पर्चा थमा दिया जाता है। एक ही बीमारी के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां लिख देने की चिकित्सकों की इस प्रवृत्ति का इन दिनों सर्वत्र विरोध हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि आप यदि आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एलोपैथिक दवाइयों का, मान लो आपको डायबिटीज, आप थायराइड की दवा, आप आयुर्वेदिक दवाइयां सेवन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एलोपैथी की दवाइयों का सेवन बंद करें और उसके बाद 7 दिनों तक आप नियमित रूप से नींबू पानी का सेवन करें, ताकि वो एलोपैथी की, वो थायराइड की दवाइयों से आपका शरीर, आपका लीवर, वो शरीर से विषय तत्व और वो हानिप्रद तत्व वो शरीर से, या उन औषधियों का असर शरीर से कम हो जाए या समाप्त हो जाए, तो उसके बाद आप आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन शुरू करें। और इस पर हम ये कह सकते हैं कि साथ साथ एलोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना शरीर के लिए बेहद हानिप्रद भी हो सकता है। इस दिशा में और भी बहुत सारे अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, फिर आपके सामने इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। भूल कर भी बाबाओं, बाजीगरों, लालाओं, चेलाओं, छद्मचरों, विज्ञापन दाताओं और तथाकथित जो है वैद्यों, इनकी बातों पर नहीं जाएं। इनके कहने पर साथ साथ भूल कर भी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन नहीं करें। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं और मुझे लगता है कि मैं ये जन जागृति की दृष्टि से विषय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप इसको फॉलो करें और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हुए शतायु रहें। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।